बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी अली हैदर जाफरी। दोस्तों, PPE 71 के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर मियाँ ऑन इंतसार भट्टी की रहायश गाह पे हम मौजूद हैं। लोगों के र्यूमर्स हैं, चहमगोइयाँ हैं कि ये टिकट आपको गुजरातियों के थ्रू, परवेज़ लाई के थ्रू मिला है। सिर्फ एक एमपी मेरी वालदा थी जो इलेक्टेड थी। हम परवेज़ इलाही से पहले से पीटीआई में हैं, इसलिए हमें कोई जो हम पुराने हैं हमें कोई नया आने वाला टिकट कैसे दिलवा सकते हैं। दूसरी बात राय ज़मीर साहब ने की कि पिंडी पटिया में इंडस्ट्रियल जोन हमने कैंसिल करवाया। कौन कहाँ पे खड़ा हुआ है और ये पीडीएम कहाँ पे खड़ी हुई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ PP 71 के नौजवान लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर मियाँ ऑन इंतसार हुसैन भट्टी साहब की रहायश गाह पे। हल्का की आवाम के बहुत से क्वेश्चन से जो मैं समझता हूँ कि हमें इनके आंसर्स पूछने चाहिए, और इसी सिलसिला में मैं इनके साथ मौजूद हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत मेहरबानी जी आपकी आने की। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ऑन भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बिलाखिर आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट मेरिट पे मिला और बाकायदा तौर पे अनाउंसमेंट हुई चेयरमैन तहरीक इंसाफ पाकिस्तान इमरान खान ने। इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, ये टिकट खान साहब की मेहरबानी है, उनकी अमानत है, उन्होंने हमें दिया है। इंशाल्लाह हम पहले भी खान साहब के साथ खड़े रहे हैं और आइंदा भी हर जगह पे उनके साथ खड़े रहेंगे। और ये टिकट पे हम खान साहब को दोबारा से बताएंगे कि खान साहब जहाँ भी हमें बुलाएंगे हम हाजिर होंगे वहाँ पे। ऑन भाई, कुछ लोगों के र्यूमर्स हैं, चहमगोइयाँ हैं कि ये टिकट आपको गुजरातियों के थ्रू, परवेज़ लाई के थ्रू मिला है। भाई इसमें अगर कोई र्यूमर ये फैलाना चाहता है या फैला रहा है तो उसको सिर्फ इतना बात का पता होना चाहिए कि 2013 में 2014 के जब ज़िमनी इलेक्शन में मेरी वालदा एमपीए बनी थी, वो डिवीज़न गुजरावाला जिसका एक गुजरात ज़िला है, अब चलो दोबारा डिवीज़न बनी है, पहले तो ज़िला ही था। उस ज़िला ये पूरी डिवीज़न गुजरावाला में एक ही एमपीए थी या एमएनए और कोई भी नहीं था, सिर्फ एक एमपीए मेरी वालदा थी जो इलेक्टेड थी। हम परवेज़ इलाही से पहले से पीटीआई में हैं, इसलिए हमें कोई जो हम पुराने हैं हमें कोई नया आने वाला टिकट कैसे दिलवा सकते हैं। अच्छा ऑन भाई, यहाँ पे जैसा कि आपको पता है नाजरीन और हाजरीन कि पंजाब की ये जो हलका PP 71 है, ज़िला हाफजाबाद का ये जो हलका है, बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि ये एक वाहद ऐसा हलका है जैसे ऑन भाई ने बताया कि उनको डायरेक्ट टिकट मिला है। ऑन भाई, आपको ज़िली की आदत जो है चौधरी मेहंदी हसन भट्टी ग्रुप, इन्होंने इतना सपोर्ट नहीं किया, इस हवाले से आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं जी बिल्कुल, चौधरी मेहदी हसन भट्टी साहब का जो ग्रुप है, उनका बेटा हैदर साहब वो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, उनके बेटे शौकत भट्टी साहब एमएनए हैं और हर सतह पे हमारी टिका के मुखालफत की है उन्होंने। ये तो खान साहब की मेहरबानी है। खान साहब ने इंटरव्यू लिया था, उसमें मैं और मेरा भाई हसन अंसर हम इकट्ठे गए थे, इंटरव्यू हमने दिया और खान साहब की मेहरबानी, उन्होंने एक दफ़ा दोबारा हमारे पे एतमाद किया। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि वो आप उनको सपोर्ट नहीं करें, वो आपको सपोर्ट नहीं करें? हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप ये कैसे कोलैबोरेशन के साथ इलेक्शन जीतेंगे? देखिए जी, मैं भी पीटीआई का हिस्सा हूँ, वो भी पीटीआई का हिस्सा है। ये खान साहब पे बात है कि खान साहब खुद ही हमें इकट्ठा कर देंगे, क्योंकि अगर खान साहब, क्योंकि पहले इलेक्शन आ रहा है एमपीए का, खान साहब अगर शौकत भट्टी साहब को हमारे साथ खुद अटैच नहीं करेंगे तो मेरे भाई मैं फिर देखें कि शौकत भट्टी साहब को खान साहब खुद भी नहीं टिकट देंगे, तो इसलिए वो तो मामला ही क्लियर है। लेकिन चौधरी मेहंदी हसन भट्टी ग्रुप अलानिया चौधरी कमर जवेद गुज्जर साहब की हमायत में है, और बारहा दफ़ा इस बात का उन्होंने ऐलान किया है कि हम PP 71 में अगर किसी को सपोर्ट करेंगे तो वो चौधरी कमर जवेद गुज्जर को करेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि ये खुला तजाद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और PP 71 की जो आवाम जिनका नज़रियाती वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है? बिल्कुल जी, ये तो नज़रियाती जो पीटीआई का कारकुन है उनको देखना चाहिए कि ये इमरान खान के नज़रिए की मुखालफत है। ये कैसे हो सकता है कि कोई भी उठ के कि ये फ़लाँ कैंडिडेट खान साहब कहे तो इसकी हम मुखालफत करते हैं। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि खान साहब अगर हमें कहेंगे कि शौकत भट्टी को वोट दो तो हम देंगे बिल्कुल, उसमें कोई तज़ाद ही नहीं है। हाँ, खान साहब के पास हम ये ज़रूर बात लेके जाएंगे कि खान साहब ये हमारी इन्होंने सपोर्ट नहीं की तो आप एमएनए का अपने कैंडिडेट पे कोई नज़रसानी करें, वो हम ज़रूर इंशाल्लाह अगर ऐसा कोई वक्त आया तो करेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर चौधरी मेहदी हसन भट्टी साहब और शौकत भट्टी साहब खान साहब के नज़रिए के साथ हैं तो वो अपना ये फ़ैसला खुद ही वापस ले लेंगे।
अच्छा ऑन भाई, आपको भी पता होगा कि PP-71 में एक तब्दीली आई है। साबका वफाकी वज़ीर चौधरी लियाकत अब्बास भट्टी साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया है, और उनके साथ साबका MP पीर सैयद शुएब शाह साहब ने उनके साथ हमायत का ऐलान किया है। आप इस चीज़ को PP-71 में कैसे देखते हैं? देखिए जी, जो नून लीग है, सबको पता है, ज़ुबान ज़द आम है। जब तक हमने टिकट नहीं ली वो इंतज़ार में रहे, लेकिन हम खान साहब के नज़रिए के साथ खड़े हुए हैं। इसलिए हमने तो खान साहब के साथ ही जाना था हर सूरत में। हमने उन्हें साफ इनकार किया कि हम आपके पास नहीं आ सकते। हमारा हम कोई अभी तो नहीं कि ये कोई पहला इलेक्शन है जो हम खान साहब के पास गए हैं। हम पिछले 10-15 साल से खान साहब के साथ इस जद्दोजहद में शामिल हैं, और अगर इस मुल्क को बदल सकता है तो वो खान साहब बदल सकता है, तो हम ये नहीं करेंगे। उसके बाद फिर ये था कि चौधरी लियाकत अब्बास भट्टी साहब और शुएब शाह नवाज साहब, उनको ये देखे कि 2018 के इलेक्शन में किसी मेन स्ट्रीम पार्टी ने लिए ही नहीं, उनको तरीके लब्बैक की टिकट लेनी पड़ी। तो वो अब वो ये है कि उनको लेता कोई नहीं था, मुझे देता कोई नहीं था, वो वाला हिसाब बना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मतलब आप इसको टफ टाइम नहीं समझते? ये इलेक्शन तो देखिए जी, जो इलेक्शन होता है ना वो इलेक्शन ही होता है। वो अगर आपको नज़र आ रहा हो कि आप 50,000 की लीड से जीत रहे हो, फिर भी आखिरी रात तक मेहनत ऐसी ही करनी पड़ती है कि पता नहीं मैं जीतूंगा या नहीं जीतूंगा, ये सोच के। और मैं कोई ऐसा खाम ख्याली अपने दिमाग में या जहन में पालना नहीं चाहता कि मैं बड़ा कोई कंफर्ट जोन में चला गया हूँ, या मैं कोई इलेक्शन मेरा बड़ा इजी हो गया। इलेक्शन इलेक्शन ही है। और लेकिन मुझे ये पता है कि नून लीग को इस दफ़ा ना, शायद इन्होंने जो तरीके लब्बैक वाली कोशिश की थी वोट लेने के लिए, जितने तरीके लब्बैक की वजह से मिले थे, इस दफ़ा वो सारे नून लीग की वजह से माइनस भी होने हैं इनके। अच्छा ऑन भाई, आप को क्या लगता है PP-71 में आपका कम्पिटिटर्स कौन है? आपको कौन ऐसा कैंडिडेट है जो ज़्यादा टफ टाइम दे सकता है? कंपटीटर में देखे जी तो फिर कैंडिडेट ही हम तीन हैं, अब तो रह गए बाकी तो सारे। चौधरी साहिबान पिंडी भटिया के चौधरी शुएब साहब कैंडिडेट थे, वो भी मेरे ख्याल में बैठ के हैं लियाकत अब्बास भट्टी के हक़ में। और बाकी भी जो कैंडिडेट हैं वो भी चुप कर गए हैं, कोई नज़र नहीं आ रहे। और कैंडिडेट एंड पे यही बचेंगे हम, राय ज़मीर साहब, लियाकत भट्टी साहब और मैं। और राय ज़मीर साहब तो कंसिड्रेशन में किसी के भी नहीं है आई थिंक, तो इसलिए मेरे ख्याल में एंड पे मुकाबला लियाकत भट्टी साहब का और मेरा ही होगा। अच्छा यहाँ पे एक मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ कि आप क्या समझते हैं कि सुखे की, कसीसे या पिंडी बटियाँ, कौन सा ऐसा थाना है जहाँ पे आप समझते हैं कि ये मेरा घर घर है, या ये मेरा एक स्ट्रॉन्ग एरिया है? देखिए, एक चीज़ ना मैं पूरे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में देखता हूँ, वह बरादरीज़म बड़ा ज़्यादा चलता है। लेकिन मैं अपने हल्के पिंडी भटिया में, ये मेरा हल्का जो पहला लास्ट मेरे वालिद साहब MP के जहाँ से बनते रहे हैं, उसमें तब कुछ एरिया वो भी माइनस हुआ है, वो जलालपुर माइनस हुआ, सुखे की ऐड हो गया। लेकिन मेरी वालदा और मेरा भाई एहसन सुखे की से भी MP बने, ये नए हल्के में भी। तो जो हमारा ये है शुरू से कि हम किसी भी एक जो थाना है ना उसको अपना नहीं समझते, क्योंकि हमारे लिए पूरे हलके के हर गांव ऐसे ही है जो जैसे मैं इस घर में बैठा हुआ हूँ। अगर मैं क्योंकि अगर एक गांव या एक डेरे को भी ऐसे समझूँगा कि नहीं यार ये मेरा नहीं है, ये मुखालिफ का है, तो क्यों मैं समझूँ? अगर उन वो मेरे पे एतमाद कल को करेंगे, वो मुझे वोट देंगे, तो मैं उसको ऐसे ही बनाना चाहूँगा जैसे मैं अपने घर को बनाना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं किसी सेंस में भी कभी भी ऐसा नहीं मैंने कभी सोचा कि फ़लाँ थाने में मेरा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब देखें, मेरे वालिद साहब का थाना था पिंडी भटिया, जलालपुर भटिया और कसीसा। उसमें से कसीसा और पिंडी भटिया रह गए और सुखे की ऐड हो गया। और तारीख़ गवाह है, मेरे वालिद साहब कभी भी जलालपुर थाना से नहीं थे हारे। जितनी दफ़ा उन्होंने इलेक्शन लड़ा, 5 दफ़ा वो MP बने हैं वहाँ से। और ये सुखे की थाने, ये 2 दफ़ा हमें इलेक्शन लड़ते हो गए। तीसरा इलेक्शन अभी हम सुखे की से ये वाला इस में कंटेस्ट करेंगे। और अल्लाह का करम है कि दोनों दफ़ा, एक दफ़ा सुखे की का मुकामी कैंडिडेट होने की वजह से थोड़ी सी मार्जिन से वो जीते, और दूसरी दफ़ा 2018 में हम 4000 की लीड से हम सुखे की जीते। तो मेरे लिए तो सब कुछ ऐसी है जैसे पिंडी भटिया, सुखे की, कसीस से मेरा सारी घर है। और भाई हल्का की आवाम आपको क्यों वोट कास्ट करे? आखिर आप में ऐसा क्या है? देखिए जी, रवायती सियासत जो है ना वो मैं शुरू से देखता आ रहा हूँ। और हमारे हल्के में रवायती सियासत बड़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। उसमें ये है कि हमारे
हल्का के कुछ जो डिमांड है वो सिर्फ कोई पीसी गली सोलंग की जगह तक रह गई थी। लेकिन वो भी वजह ये बनी कि 20 साल हम ओपोजिशन में रहे। मेरी वालदा भी एमपीए बनी, हम ओपोजिशन में रहे। मेरे चचा तहसील नाज़म बने, हम ओपोजिशन में रहे। 2018 में आके 19 साल के बाद 1999 के बाद 2018 में हम पहली दफ़ा इक़्तिदार में आए। और अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसा गांव या नहीं रह गया जहाँ पे कोई काम ना हुआ हो। हर गांव में मेरे हलके में हमने इस दफ़ा टिका के काम किया है। और मैं अब आगे जो इससे सोच रहा हूँ, ये काम जो गली रोड्स बनने वाली हैं वो ज़रूर मैं बनवाऊँगा। बाकी गली पीसियाँ सीवरेज ये काफ़ी काम हो चुके हैं। इसमें मैं पिंडी पट्टियाँ सूखे की पट्टियाँ की सीवरेज रोड्स और ये 2 चीज़ें हैं जो मैं पुरानी चीज़ों में लेके आऊँगा। नई चीज़ों में जो मैं खुद एक चाहता हूँ, मेरा एक नज़रिया है कि मैं इस कौम को, अगर मैं इस कौम का इस हलके का एमपीए बनता हूँ तो मैं इस कौम को सुधार सकूँ। इस कौम को सुधारने के लिए मुझे इस कौम की जो नौजवान हैं उनको वो ठीक चाहिए। उनको ठीक करने के लिए सिर्फ 2 चीज़ें हैं, एक एजुकेशन और एक मंशियात से दूर रहना। ये 2 चीज़ों पे मेरा इंतहाई ज़्यादा फोकस है। पिंडी पटिया में कॉलेज लास्ट टाइम मेरे वालिद साहब ने बनवाया था 1999 में। फिर ये परवेज़ इलाही साहब ने आके, बिल्डिंग कंप्लीट थी, सब कुछ कंप्लीट था, हुकूमत टूट की, मुशर्रफ आ गया, परवेज़ इलाही साहब ने आके इसका फिर इफ्तिताह किया था। तो ये मैं चाहता हूँ कि मेरा कसीसे में भी अच्छा अदारा हो जो एजुकेशन का हो, सुखे के में भी कॉलेजेस हो, पिंडी भटिया में किसी अच्छी यूनिवर्सिटी का कैंपस हो। यहाँ पे पिंडी भटिया में ये रही एजुकेशन की बात। इससे हट के मैं चाहता हूँ कि मैं पार्क और स्टेडियम जो ग्राउंड्स हैं वो सुखे की, पिंडी भटिया, कसीसा, इन तीनों में इतने बनवाऊँ ताकि एक मैं नथे में भी बनवाना चाह रहा हूँ। हालांकि वो देखें मेरे हल्के की बाउंड्री में आता है, लेकिन वहाँ पे आपको पता है कि पाकिस्तान के कबड्डी में सबसे ज़्यादा जो प्लेयर हैं हमारे ज़िले के वो नथे के हैं। तो मैं चाहता हूँ वहाँ पे कबड्डी का स्टेडियम बने, इसलिए ताकि जब कोई भी नौजवान वो इस तरफ आ जाता है कि वो खेल कूद में वो लग जाता है या पढ़ाई में लग जाता है, वो मंशियात से दूर हो जाता है। एक ये मंशियात ख़त्म हो जाए तो हमारा तरक्की है। हम अगर मिसाल देखें चाइना की हिस्ट्री में 200-300 साल ऐसे थे जब वो अफ़ीम पे लग गए और वो चाइना की नस्लें तबाह होगी। जिस दिन उन्होंने अफ़ीम को निकाला अपने दरमियान में से, आज देखें वो तरक्की में कहाँ पे है। और दूसरी चीज़, मैं जो मेरे सबसे ज़्यादा दिल को करीब है, मैं बचपन से जब मैं असम्बली में अपने वाले साहब के साथ जाता था तब से एक चीज़ मैं सोचता हूँ, लेकिन अभी उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का एक जो टाइम आया है वो ये है कि जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में औरतों को पैसे मिलते हैं, वैसे मेरा ये नज़रिया है कि जो कोई भी शख्स वो नौकरी पेशा था या नहीं था, जिसकी उम्र 60 साल हो गई है, उसको वो एक कीमत मिले, एक उसको अमाउंट मिले, ताकि उसको अपनी औलाद के हाथों या किसी के हाथों आगे पीछे दर बदर नहीं होना पड़े। और दूसरा, कोई भी नौजवान, ये इससे शायद हो सकता है कि नौजवान कुछ मेरे बारे में गलत भी सोचे, लेकिन मेरा ये नज़रिया है कि मैं इंशाल्लाह असम्बली में ये बिल लेके जाऊंगा, मंजूर करवाने की कोशिश भी करूंगा, हो या ना हो वो मेरे अल्लाह को पता है, कि जो भी किसी भी नौजवान की प्रॉपर्टी होगी उसमें उसके वालिदैन ज़रूर ओनर होंगे। कोई, मैं अपने हलके में और अपने इस पंजाब के सूबे में मैं ये चाहता हूँ कि कोई बच्चा ऐसा ना हो जो अपने वालिद को अपने घर से निकाल सके या अपनी वालदा को। ये मेरा सबसे बड़ा एक मिशन है और इंशाल्लाह ये इसके लिए मुझे जहाँ तक हो सका मैं ये इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करूँगा। ये जो इनका नज़रिया या जो थॉट्स आपने सुने, ये एक नौजवान के थॉट्स होते हैं। लेट्स सी कि हल्का की आवाम क्या फ़ैसला सुनाती है आफ्टर इलेक्शन। ऑन भाई, अवाम के ये मासूमाना क्वेश्चंस हैं कि एक बंदा जिसने अभी तक चेयरमैन का इलेक्शन भी नहीं लड़ा, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि वो एमपीए की सीट विन कर जाएगा? उसमें जी देखिए, बात ये है कि सारी सी बात है, जब मेरे वालिद साहब की डिस्क्वालिफिकेशन हुई डिग्री में, तब मैंने इलेक्शन लड़ना था, मेरी एज नहीं थी पूरी। मेरी वालदा जब एमपीए बनी तब भी मैंने इलेक्शन लड़ना था, मेरी एज नहीं थी पूरी। उसके बाद मेरे चचा की डेथ हो गई, मेरा भाई एहसन एमपीए बन गया, वो एहसन एमपीए बना, मैं एमपीए बना, बात तो एक ही है। तो इसलिए वो काम तो हमने इकट्ठा किया, आज़म मैंने एहसन ने मिल के, वालिद साहब ने, तो नकी मेरा भाई है वो भी इंग्लैंड में पढ़ रहा है, उसने वो भी हमने सब ने मिल के एक एफ़र्ट की
बाकी भी पूरी हमारी जो फैमिली है, जहाँ जहाँ पे जिस यूनियन काउंसिल में हम जा सकते थे, जितने हमारे वोटर हैं, जितने सपोर्टर हैं, जितने हमारे कारकुन हैं, जितने हमारे चेयरमैन हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की और हमने एक हल्का को दोबारा से एक वो ना स्टैंड किया है। उसमें देखिए कि जब मैं पैदा हुआ था मेरे वाले साहब MPA थे। ऐसे ही। मैं कोई भी मुझे ये जो एक होती है ना इंसान को हसरत कि मैं ये बनूं, वो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि शायद हर इंसान को मुझे भी होगी, लेकिन हर इंसान के निस्बत मुझे थोड़ी थोड़ी होगी, क्योंकि मैं बचपन से एक चीज़ देखता आ रहा हूँ। लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मैं अगर किसी मुकाम तक पहुँचता हूँ तो हमारे डिस्ट्रिक्ट की एक कमज़ोरी है, जो कमज़ोरी शायद कभी भी किसी ने उजागर नहीं करने की कोशिश की। वो ये है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट से नेशनल लेवल का लीडर ही कोई नहीं निकला। ऐसे ही। आप अगर लीडर गिनने लगे ना, ये ख्वाजा आसफ़ को गिने, ख्वाजा उस साद रफ़ीक को गिने, शाहिद खान को गिने, इधर असद उमर गिने, ये जो दूसरे हैं शाह महमूद कुरैशी, इस टाइप के जितने मेन स्ट्रीम लीडर गिनते हैं, परवेज़ इलाही साहब गिने, फुआद चौधरी, ये जितने आप मेन स्ट्रीम लीडर को गिनती हैं हर पार्टी में, उस तरह का कोई भी यहाँ पे नहीं है हमारे डिस्ट्रिक्ट में। क्यों नहीं है? इस वजह से नहीं है कि असम्बली में बोलता कोई नहीं है। अगर मैं तो MPA, अगर मुझे अल्लाह बनाएगा और अल्लाह और उसके प्यारों की मदद के बाद आवाम जो मेरे हलके की है, अगर वो मुझे मुंतखब करेगी, तो भी मैं तो असम्बली में जाके फिर बोलूँगा और इंशाल्लाह ये मिसाल कायम करूँगा कि फ़र्स्ट टाइम असम्बली में गया हूँ तो शायद इतना कोई और नहीं बोलेगा जितना मैं बोलूँगा। अच्छा ओन भाई, एक क्वेश्चन ये है कि इमरान खान के एजेंडे में ये शामिल है कि मरूसी सियासत जो है वो इसके नफ़ी करती है, लेकिन अभी तक पिंडी भट्टियाँ में ये भट्टी बरादरान, आपके वालदैन पहले, उसके बाद चचा, मामा भी आपकी बनी, बाबा भी बने, अब आप भी सियासत की तरफ रुख कर चुके हैं। क्या आप इमरान खान के उस एजेंडे की नफ़ी नहीं कर रहे? जी, उसमें देखिए कि अब बिल्कुल अगर मैं इस हलके में होते ही ना, मैं इम्पोर्टेड होता, मैं लाहौर रह रहा होता, इलेक्शन आ जाते, मैं इधर आ जाता और हलके में मैं घूमने फिरने लग जाता, फिर तो ये मरूसी थी और वो खान साहब के एजेंडे के बिल्कुल ख़िलाफ़ थी। मैं 2013-14 से बिल्कुल यहाँ पे पिंडी भटिया में मैंने स्टे किया हुआ है। 10 साल हो गए हैं, मेरा घर है। मैं 24 घंटे मुझे और कोई काम ही नहीं है। मैंने या लोगों की गमी खुशी में शामिल होना होता है, लोगों के साथ थाना है, तहसील है, AC है, DCO, DPO, DSP, इनके लोगों हमारे लोगों के काम इनके साथ होते हैं, वो करने हैं। किसी का काम सेक्रेटरीट है, उधर करना है। तो मैं तो खुद एक वर्कर हूँ। मेरे आपने कोई भी अगर मेरी ये जो आपने इंटरव्यू किया है इसमें भी, या मेरी कोई थॉट्स में, ये तो मैंने बिल्कुल आपको भी शायद नहीं नज़र आया होगा कि मैं कोई सिर्फ मरूसी सियासत की वजह से बैठा हूँ। मेरे पे लाइफ में सिर्फ एक पर्चा हुआ है और वो भी इमरान खान की पार्टी के लिए ही हुआ है। तो मैं तो खान साहब के साथ खड़े होने की वजह से हुआ है। अच्छा ओन भाई, आपको क्या लगता है कि PDM अब असम्बलियाँ तहलील करेगी और इलेक्शन की तरफ जाएगी? क्योंकि इमरान खान का जो स्मोटो है वो है कि मुल्क बचाओ, इलेक्शन कराओ। मुझे तो ये 14 मई को इलेक्शन होता नज़र नहीं आ रहा, आप क्या समझते हैं? देखिए 14 मई का तो उन्होंने टाइम, बिल्कुल सही बात है कि थोड़ा सा क्रॉस करवा दिया है, लेकिन वो ये है कि जितने दिन लाइक जो पहले फैसला आया था हमारे चीफ जस्टिस साहब का, उन्होंने 30 अप्रैल से 14 मई का जो टाइम दिया था, वो 14 दिन उन्होंने गुजार लिए थे अदालतों की भागदौड़ में PDM ने। इसकी वजह से उन्होंने 14 दिन एक्सटेंड किए थे। हो सकता है कि ये जो अभी 10-15 दिन ज़ाया हुए हैं ये दोबारा एक्सटेंड कर दिए जाए और ये चीफ साहब अंदर ऐड कर दें। और अगर ये नहीं भी होता, ये जो इनके प्लान थे कि हम इलेक्शन इस साल होने ही नहीं देंगे, वो तो हो गए कैंसिल। क्योंकि कल साद रफ़ीक साहब असम्बली में जाके ख्वाजा साहब ने वो बयान दिया है, मैंने देखा TV पे, मैंने देखा है कि जी हम इलेक्शन डेट से पहले भी करवाने को तैयार हैं, हमारे साथ मुज़ाकरात करें। तो ये वो जो इनके प्लान थे वो भाग गए। महीना पहले हो, महीना बाद भी हो, खान जिस नज़रिए पे खड़ा हुआ है, देखे साल में ये खां को झुका नहीं सके और इंशाल्लाह नहीं झुकेगा खान। हम खां के साथ खड़े हुए हैं। हमारे पे कोई कोशिश, हज़ारों कोशिशें की गई हैं खान साहब का साथ छोड़े, हज़ारों कोशिशें की गई हैं, लेकिन हम नहीं, क्यों हम छोड़ें। मुझे खान साहब ने एक बात की, हमारे एक और कोई कैंडिडेट है उनके बारे में, कि जी उनको न्यूट्रल्स ने तो नहीं रोका, वो टिकट का इंटरव्यू देने नहीं थे गए।
तो मैंने खान साहब को बरैला कहा, मैंने कहा खान साहब उसका भी मुझे तो यही लगता है, लेकिन हमें न्यूट्रल्स कहते ही कुछ नहीं है। उसकी वजह ये है कि हम मानते नहीं है बात, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, न्यूट्रल्स नहीं हमें मना करेंगे, उनको पता है हमने मानना नहीं है। और दूसरी बात ये है कि खान साहब आप थोड़ा सा स्टैंड लें, न्यूट्रल्स हैं ही आपके साथ। ये ख़ज़ां रसीदा पत्ते तुझे कुछ ना दे सकेंगे, है बहार की तमन्ना तो मेरे साथ चल के देखो। आपने मियाँ ऑन इंतसार भट्टी साहब का मौक़िफ़ सुना, PP71 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर आपके साथ मुखातब थे। मियाँ साहब, अपने हल्का की आवाम को एट द एंड ऑफ द वीडियो कोई मैसेज, कोई पैगाम या कोई ऐसी बात? मैं अपने हल्का की आवाम को एक बयान देना चाहता हूँ, या रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, तजवीज़ देना चाहता हूँ कि सिर्फ़ एक चीज़ देखिएगा कि आप के हल्का की आज के दिन तक जितने स्कूल्स हैं, जितने गांव हैं, आप उठा लें, उन स्कूलों पे तख्तियाँ देख लें, कॉलेज बने हैं वो आप देख लें, पिंडी भटिया का सीवरेज था आज से 20 साल पहले, वो ख़त्म कर दिया गया, इसी लियाकत अब्बास भट्टी ने ख़त्म किया। अभी सीवरेज पिंडी भटिया का 26 करोड़ का स्टार्ट हुआ, लियाकत अब्बास भट्टी ने स्टे लिया। उसके बाद यहाँ पे स्कूल बन रहे हैं, वो हमारा स्टेडियम बन रहा है, यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर बन रहा है, सुखे की में स्टेडियम हमने मंजूर करवाया। आगे से वो शौकत अली भट्टी साहब ने जगह का लेना था, रेलवे से जगह, वो वफाक का महकमा था, वो ले नहीं सके। उसके अलावा कसीसे में भी जो रोड्स बन रही हैं, ये सारा काम हमने आपका किया है। सिर्फ़ ये देखिएगा कि मैं अपनी हल्का की आवाम को ये कहना चाहता हूँ कि आप ये देखिएगा कि आपके लिए बेहतर कौन है। और दूसरी बात ये भी देखिएगा कि खान कहाँ पे खड़ा हुआ है और ये PDM कहाँ पे खड़ी हुई है। खान जब था तो डॉलर 170 रुपये था, आज 300 रुपये है। खान जब था पेट्रोल 140 रुपये था, आज 280 रुपये है। और हर चीज़ का भाव आज से साल पहले का और आज का देख लें। खुद देखिएगा कि आपकी नस्लें बेहतर करने के लिए कौन अच्छा है और कौन आपकी नस्लों को दोबारा से एक उस मुकाम पे, इज़्ज़त के मुकाम पे पहुंचाएगा जो हमारे पाकिस्तानियों का हक़ है। दूसरी बात राय ज़मीर साहब ने की कि पिंडी भटिया में इंडस्ट्रियल जोन हमने कैंसिल करवाया। सिर्फ़ एक मेरे हल्का की आवाम को, ये मैं पहले सवाल में जवाब देना चाहता था तब नहीं दे सका, लेकिन अब मैं देता हूँ कि मेरी हल्का की आवाम सिर्फ ये चेक करे कि जब वो मंजूर हुआ था पिंडी भटिया में, तब मेरे वालिद साहब MPA थे। जब वो कैंसिल हुआ पिंडी भटिया से, तब लियाकत अब्बास भट्टी MNA और रफ़ीक गुज्जर साहब MPA थे। हम तो तब MPA ही नहीं थे। ये अफजल सईद साहब स्पीकर के दौर में कैंसिल हुआ। और ये सिर्फ चीज़ तारीख़ को आगे पीछे करके आपको वर्गलाया जाता है हमारे ख़िलाफ़। हम आपके हैं, आप हमारे हैं, हम आपके खादिम हैं। 24 घंटा में हम आपके लिए हाजिर हैं। थैंक यू। फ़ैसला आपने ख़ुद करना है जी। PP71 के कैंडिडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मियाँ ऑन इंतसार साहब के इन मौक़िफ़ की तायीद करनी है, तक़लीद करनी है। यहाँ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।